दोस्तों, टाइम ट्रेवलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे साइंस भी किसी हद तक सच मानती है। बहुत से लोग टाइम ट्रेवलिंग को पॉसिबल समझते हैं, जबकि कई लोग इसे सिर्फ एक मिथ मानते हैं। आज की इस वीडियो में हम तारीख में हुए कुछ ऐसे इंसिडेंट्स के मुतालिक बात करेंगे जो टाइम ट्रेवलिंग के इस कॉन्सेप्ट को सच साबित करती है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों 90s की शुरुआत में चार्ली चैपलिन वो नाम था जो अपनी खामोश अदाकारी की वजह से हर किसी के दिल पर राज करता था। उनकी एक मूवी द सर्कस जो अर्ली 1928 में रिलीज हुई थी, जिसके एक सीन ने 2010 में पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। दरअसल जब 1928 में चार्ली चैपलिन का मशहूर फिल्म द सर्कस रिलीज हुई तो उसका एक छोटा सा सीन जिसमें लोग सिनेमा हॉल में एंट्री ले रहे थे, उस वक्त इस सीन पर किसी ने इतना गौर नहीं किया। लेकिन तकरीबन 82 साल बाद यानी 2010 में जॉर्ज क्लर्क नामी एक मशहूर रिसर्चर ने इस सीन को गौर से देखा और उसमें कुछ अजीब नोटिस किया। दरअसल एक औरत जो अपना हाथ कान के साथ लगाई हुई थी, ऐसा लग रहा है कि उसने अपने हाथ में मोबाइल फोन पकड़कर किसी से बात कर रही हो। लेकिन दोस्तों, उस जमाने में यानी 1928 में मोबाइल फोन का इजाद तो बहुत दूर की बात है, उसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था, क्योंकि पहला मोबाइल खुद 1973 में इजाद हुआ है। तो 1928 के इस मूवी में ये औरत कौन से मोबाइल से बात कर रही है? उसकी होठों की मूवमेंट और हाव भाव से साफ साफ जाहिर हो रहा था कि वो किसी से बात कर रही थी। लेकिन कैसे? ये कैसे पॉसिबल है? वो औरत कौन थी और असल सवाल उसके हाथ में क्या था? क्या सच में ये कोई टाइम ट्रेवलर थी? कुछ लोगों ने दावा किया कि वो औरत फ्यूचर से आई थी, वही कुछ लोगों ने इसे सिर्फ एक भ्रम माना। रिसर्चर्स का कहना है कि उस जमाने में मोबाइल तो नहीं था, लेकिन एक हियरिंग डिवाइस मौजूद था जिससे लोगों को सुनने में बहुत आसानी होती। उस डिवाइस को अक्सर लोग अपने हाथों से एडजस्ट करते थे, तो शायद ये औरत भी उस डिवाइस का इस्तेमाल कर रही हो। लेकिन आज तक इसके बारे में कोई ठोस सबूत भी नहीं मिला और अभी तक ये केस एक मिस्ट्री बनी पड़ी है। नंबर 2, रुडोल्फ फेंस। दोस्तों, ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो आज तक लोगों को हैरत में डाल रही है। न्यूयॉर्क के सड़कों पे किसी पुराने जमाने के आदमी का अचानक दिखाई देना टाइम ट्रेवलिंग की थ्योरी को एक नया उड़ान देती है। दरअसल 1950 में पब्लिश होने वाली आई एम स्कैर्ड नामी एक आर्टिकल के मुताबिक न्यूयॉर्क के सड़कों पर अचानक एक आदमी दिखाई दिया जो बहुत ही घबराया हुआ था, जैसे उसे पता ना हो कि वो कहाँ है। उसकी कपड़ों और हुलिये से लग रहा था जैसे वो 19वीं सदी से आया हो। जब उस टाइम की पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू की तो उसने बताया कि उसका नाम रुडोल्फ फेंस है और इस वक्त वो 1876 में जी रहे हैं। इस बात को सुनकर पुलिस बहुत ही हैरत में पड़ गई, क्योंकि जब उनसे पूछताछ हो रही थी उस वक्त 1876 नहीं बल्कि 1950 का दौर चल रहा था। जब उसके पॉकेट में पड़े डॉक्यूमेंट्स देखे गए तो हर कोई शॉक हो गया, क्योंकि उसके पास पड़े 1876 के सिक्के मौजूद थे जो 1950 के जमाने में लगभग ना के बराबर थे। एक घड़ी थी जो बहुत ही पुराने जमाने की थी और एक लेटर था जो 1876 में लिखा गया था। इतना ही नहीं, उसके पॉकेट में एक स्टोर का बिल भी मौजूद था जो कई सालों से बंद पड़ी थी। पुलिस से बात करते करते अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी उनसे टकरा गई और उनकी वहीं पर ही डेथ हो गई। लेकिन उनकी ये अजीब कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। पुलिस ने इस शख्स के बारे में थोड़ा डिटेल से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो उन्हें पता चला कि सच में 1876 में एक ऐसा शख्स मौजूद था जिसका नाम रुडोल्फ फेंस था, जो अचानक एक दिन बिना किसी सबूत के गायब हुआ था। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि कोई आदमी 1876 से सीधा 1950 में आया हो? अगर साइंस के मुताबिक इस केस के बारे में देखा जाए तो हाँ, थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं। बहुत से लोग रुडोल्फ फेंस के इस केस को सच मानते हैं, जबकि बहुत से लोग इसे सिर्फ एक कहानी की नजर से देखते हैं। वैसे टाइम ट्रेवलिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? अपना राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। अब बढ़ते हैं एक और ऐसे मिस्टीरियस केस की तरफ जो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। नंबर 3 पर है जॉन टाइटर, एक ऐसा शख्स जो ये क्लेम करता था कि वो 2036 से 1975 में गया था। जी हाँ, दरअसल साल 2000 में बीबीएस के एक प्राइवेट पंप पर जहां लोग उस वक्त अपने आइडियाज और नॉलेज शेयर करते थे, वहां पर एक न्यू मेंबर ने एक पोस्ट किया जिसका अकाउंट नाम जॉन टाइटर था। उसने लिखा था, हेलो फ्रेंड्स, मैं एक टाइम ट्रेवलर हूँ और मैं 2036 से आया हूँ। मैं 1975 में इसीलिए गया था ताकि मैं IBM पाइप 100 कंप्यूटर हासिल कर सकूं, क्योंकि 2036 में हमारी टीम को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। 1975 से 2036 तक वापस जाते हुए मैं बीच में 2000 में रुक गया। मैंने ऐसा इसीलिए किया ताकि मैं अपने माजी को देख सकूं। और हाँ, वहाँ मैंने कंप्यूटर मसला भी देखा जिसे Y2K कहा जाता है। जॉन की ये एक पोस्ट कुछ ही घंटों में वायरल हो गई। कुछ लोग तो इसे सच भी मानने लगे, लेकिन बहुत से लोगों ने इस अकाउंट को ही फेक करार दे दिया। इस पोस्ट के बाद लोगों ने उससे कहा कि अगर तुम सच बोल रहे हो तो हमें कोई प्रूफ दो, जिसके बाद जॉन ने अपनी उसी अकाउंट से एक टाइम ट्रेवलर मशीन की पिक्चर पोस्ट की, जिसे देखकर लिटरली हर कोई शॉक हो गया, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी ऐसा कोई मशीन देखा ही नहीं था।
इतना ही नहीं, उसने फ्यूचर में होने वाले कुछ हादसों के बारे में भी पहले से ही बता दिया। जॉन ने इसके बाद एक और पोस्ट किया और बताया कि पीरो में एक बहुत ही बड़ा ज़लज़ला आने वाला है, इसीलिए वहां के लोगों को इससे खबरदार रहना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पोस्ट के कुछ ही महीने बाद 23 जनवरी 2001 को पीरो में एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आया था, जिससे बहुत ही ज्यादा तबाही भी हुई थी। दोस्तों इतना ही नहीं, जॉन ने एक और वार्निंग भी दी थी। उसने कहा था कि अगर जल्द ही स्पेस शटल ओवर हीटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो फ्यूचर में वो एक बड़े हादसे के लिए जिम्मेदार होंगे। हैरत अंगेज तरीके से जॉन की ये बात भी कहीं ना कहीं सच जरूर थी, क्योंकि 21 फरवरी 2003 को नासा का कोलंबिया नामी एक स्पेसक्राफ्ट इसी प्रॉब्लम की वजह से क्रैश हुआ था, जिसमें कई सारे लोग मारे गए थे। इसके अलावा जॉन ने एक महामारी फैलने की भी बात की थी, जिसे आज लोग कोरोना वायरस के नाम से जोड़ते हैं। दोस्तों जॉन की कुछ बातें और भी थी जो गलत साबित हुई, लेकिन कम से कम उनकी 50% बातें सच हो गई, और ये भी एक बहुत ही बड़ी बात थी। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि ये कहानी अभी तक बहुत से लोगों को हैरत में डाल रही है। नंबर 4, फ्लाइट 914। दोस्तों इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहानी फर्जी है, यानी झूठी है, लेकिन बहुत से लोग अभी तक इसे सच मानते हैं, क्योंकि इस पर कई सारी वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद है जिसमें बताया जाता है कि ये इंसिडेंट बिल्कुल रियल है, लेकिन असल में इसके बारे में कोई पक्का सबूत नहीं है। कहानी के मुताबिक सन 1955 को फ्लाइट 914 ने न्यूयॉर्क से मियामी फ्लोरिडा के लिए टेक ऑफ कर लिया। ये टोटल 3 घंटों की एक शॉर्ट फ्लाइट होने वाली थी, लेकिन उड़ान की करीब 30 मिनट बाद ये जहाज अचानक रडार से गायब हो गया। लोगों को लगा कि शायद एयरप्लेन कहीं क्रैश हुआ होगा, लेकिन पूरे 5 दिन तक लगातार ढूंढने के बाद भी इस जहाज का एक पीस तक नहीं मिला। वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे लोग इसे भूलने लगे, लेकिन फिर अजीब तरीके से यही प्लेन वापस 37 साल बाद यानी 1992 को वेनेजुएला की कराकस एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। अजीब तरीके से अंदर बैठे पैसेंजर्स ने 1955 की कपड़े पहने हुए थे, और कॉकपीट के अंदर एक न्यूज़पेपर भी मिली जो कि हैरत अंगेज तरीके से 1955 की थी। इसके थोड़े टाइम बाद उस जहाज ने वापस से टेक ऑफ कर लिया और गायब हो गया। कुछ वक्त तक लोग इस कहानी को बिल्कुल रियल मानते थे, और आज भी कुछ लोग इसे सच मानते हैं, लेकिन असल में इसकी हकीकत सिर्फ इतनी है कि ये एक कहानी है, बस और कुछ नहीं। उम्मीद है ये वीडियो आपको भरपूर पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।